आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। क्या फर्क पड़ता है? Hi guys, welcome back to my channel. I am Anu Bhardwaj. I am a banking aspirant. If you're new to this channel, then you can subscribe my channel. बिना देखे सब्सक्राइब मत करना. Obviously मेरी all भी previous videos सब देखना. अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना. And आज मैं लेके आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज जो बहुत ब्रेकिंग नहीं रह चुकी है क्योंकि सब के बारे में बात कर चुका है. पर मुझे लग रहा था कि मेरा POV मेरी तरफ से जाना चाहिए. ठीक है. तो अभी एक न्यूज चल रही है कि आरआरबी पोस्टपोन हो जाएगा या आरआरबी के एग्जाम्स ही नहीं होंगे या फिर आरआरबी के एग्जाम्स कब होंगे, आईपीएस पहले तो नहीं हो जाएगा. तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है? लिटरली क्या फर्क पड़ता है? हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम आरआरबी के लिए पढ़े चाहे हम आईपीएस के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं ना. क्या फर्क पड़ेगा अगर जो आज एग्जाम होने वाला है वो 1 महीने बाद हो जाएगा? हमारे लिए फायदा है ना कि हम उस चीज को और अच्छा कर सकते हैं. चलो मेरे साथ ये होता है कि एग्जाम पहले से फिक्स होता है ना, जैसे 10 दिन रह गए एग्जाम के तो मैं 10 दिन पढ़ नहीं पाती हूँ. पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैं करना चाहती थी या कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ. तो मतलब ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता. पर 1 महीना बहुत बड़ी बात हो जाती है. अगर आरआरबी आज ना हो के कल हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, आईपीएस पीओ पहले हो जाएगा. और ऐसा होता है ना, जो फर्स्ट एग्जाम आता है उस पर हम बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं, पूरा अपना बेस्ट दे पाते हैं. तो सोचो आईपीएस पीओ, भाई मुझे वो जॉब मिल जाती ना, मेरा सिर्फ इंटरव्यू रहा था और मुझे वो जॉब मिल जाती ना, मैं अभी पता नहीं कौन सी दुनिया में होती. हालांकि दुनिया तो यही होती, पर फिर भी कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. आगे पीछे हो जाएगा, हो तो जाएगा ना. तुम बस अपनी तैयारी पे फोकस करो. पता है मेन चीज क्या है कि अभी इतना हवा बना हुआ है ना कि आज नहीं होगा, मतलब स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी. क्या डिफरेंट होएगी? मतलब तुम मेरी ना पुरानी से पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हो. जब मेरी फर्स्ट वाली वीडियो गई थी बैंकिंग से रिलेटेड, उसमें भी मैंने बोला है कि हर चीज में इंग्लिश को साथ लेके चलो. अगर मान लो आरआरबी तक, तुम मान लो आज तक और दिन भी छोड़ो, आज तक तुमने ये आरआरबी के लिए तैयारी किया, इंग्लिश नहीं किया, तो भी तुम्हारे पास टाइम है. 2-2.5 महीने हैं, ढाई तो नहीं, 10 दिन इसके. जून जुलाई अगस्त में तो पेपर हो ही जाते हैं. ठीक है, 2 महीने 10 दिन है. तुम इंग्लिश नहीं कर सकते हो क्या? इतनी तो मुश्किल नहीं है इंग्लिश. और इसका अभी तुम अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाना ही छोड़ दो ना कि हम पता नहीं क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे. कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ पढ़ते चलो. कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन रहो अपने टाइम टेबल को लेके, अपनी स्टडीज को लेके. हालांकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहा है तो उनको पता है मैं इतना रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, पर तुम तो कर सकते हो ना. मेरा कुछ रीजन है, मेरा कुछ घर का कुछ काम है, पर तुम तो कर सकते हो ना. तो ये टेंशन लेना छोड़ दो कि पहले आरआरबी होएगा या आईपीएस होएगा. कैलेंडर आउट हो चुका था ना जनवरी में आईपीएस का, आईबीपीएस का. ठीक है, तो तुम इस चीज की टेंशन लेना छोड़ दो. आज होगा कल होगा, मत टेंशन लो ना. तुम पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई ही मेन है. ये नहीं मेन है कि जुलाई में होगा तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा और नवंबर में होगा तो पेपर नहीं निकलेगा. मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की. सिर्फ पढ़ाई करो. और रही स्ट्रैटेजी की बात, पता है आईपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. पहली बात तो प्री में इंग्लिश नहीं आता, आरआरबी में और आईपीएस में आता है. और मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो. तुमने फर्स्ट दिन से मैंने ये लिखा बोला हुआ है कि तुम इंग्लिश को साथ लेकर चलो ताकि मेंस में तुम्हें दिक्कत ना आए. और सोचो अगर तुम मेरी मान के इंग्लिश अपने साथ लेकर चल रहे होते तो तुम्हें आईपीएस पीओ की प्रीलिम्स की टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि तुम अभी तक 2 महीने तुम इंग्लिश कर चुके होते. कोई बात नहीं, अभी भी नहीं किया है तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है. सब्जेक्ट ही तो बड़ा है ना एक. और क्या अभी तो कंफर्म है भी नहीं. सबसे बड़ी बात तो इधर से बात आ रही है, उधर से बात आ रही है. कंफर्म तो होने दो. ऑफिशियल नोटिस आएगा जब भी तो कुछ मतलब सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना है. तो परेशान नहीं होने का, सिर्फ पढ़ाई करने का. और मैं तुम्हें इतना ज्ञान बांट रही हूँ पर मैं भी इस बात पे अमल करती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करने से होगा. कोई बात नहीं, आगे पीछे पेपर हो जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी. पेपर तो देने ही है ना हमें. सोचो एक आरआरबी पीओ मिले और फिर आईपीएस पीओ मिले. आईपीएस पीओ लेंगे भाई हम, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? बाद में हो जाएगा पेपर, तुम आईपीएस पीओ की तैयारी कर लो. और तैयारी सेम ही तो सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्वांट्स मैथ्स. इंग्लिश ही तो नहीं आता ना आरआरबी में, मेंस के लिए तो पढ़ ही रहे होंगे ना तुम इंग्लिश, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और रही जीए की बात, हाँ जीए में मैं एक फैक्टर मान सकती हूँ कि जीए थोड़ा मतलब आरआरबी में थोड़ा हाई उसमें वेटेज में होता है. वेटेज इन द सेंस कि मतलब मार्क्स से वेटेज में नहीं, कि उनकी डीप क्वेश्चंस कितने होते हैं सीए के, सी है करंट अफेयर्स के. जैसे आरआरबी में स्कीम्स आ गई या फिर आरआरबी में मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ज्यादा आ गया, तो हम वो ऊपर ऊपर से जो आईपीएस पीओ में पढ़ते थे ना वो आरआरबी पीओ के लिए नहीं पढ़ सकते हैं. और सोचो हम ऊपर ऊपर से आईपीएस पीओ के लिए पढ़ते थे, भाई कितनी अच्छी जॉब है आईपीएस पीओ में. तो अभी भी रिग्रेट होता है, थोड़ा और इंटरव्यू अच्छा हो जाता या अभी थोड़ा और मेंस अच्छा हो जाता तो उसके मार्क्स बढ़ के मेरे मतलब वेटेज पूरा हो जाता और मेरी आईपीएस पीओ की जॉब लग जाती.
तो इतना टेंशन नहीं लेने का। तुम आज से जीए भी करने लगोगे ना अच्छे तरह से, आरआरबी के लिए भी तैयार होगा और आईपीएस पीओ के लिए भी तैयार होएगा। तो मुझे नहीं लगता किसी चीज को परेशान होने की जरूरत है। और मुझे मतलब इस मतलब ऐसा होता है ना कि एक मार्केट में एक बात चल रही होती है कि हाँ इस बारे में सब बात करेंगे, पर कोई सेंस वाली बात कोई नहीं बोल रहा है कि पढ़ा। इसे मैंने आशीष सर की एक वीडियो देखी थी, आशीष अरोड़ा सर की। उन्होंने भी इतने प्यार से समझाया था कि पढ़ना तो है ना, तुम्हें बहाना ढूंढोगे कि हाँ पेपर बाद में होएगा तो बाद में पढ़ेंगे तो बात अलग है। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो सर, मतलब बहुत सेंस की बातें बोलते हैं कि कोई बात नहीं आगे पीछे हो जाएगा तो पढ़ो तो सही, पढ़ना ही तो मेन है ना, क्या फर्क पड़ता आगे होएगा पीछे होएगा। तो मेरी तरफ से यही है। और अगर तुम्हें ऐसा है कि ऑफिशियल नोटिस आने के बाद कुछ करना है तो मतलब सोचो ही मत ना, तुम पढ़ाई करो। मतलब मेन फोकस मेरा इस वीडियो पे सिर्फ ये है कि तुम पढ़ाई करो, आज हो जाएगा कल हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम्स में। एग्जाम से तो है ना, एक दो दिन लेट आगे पीछे होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम पढ़ाई करो। और दूसरी चीज, अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम आरआरबी के मॉक्स लगाओ या आईपीएस के लगाओ, तो मेरी एक मान लो, आई आरआरबी के मॉक्स लगा लो तुम, आरआरबी की तैयारी भी हो जाएगी। और रही इंग्लिश की बात जो आईपीएस पीओ की प्रीलिम्स में आएगी, तो इंग्लिश के तुम सेक्शनल मॉक्स लगा लो या इंग्लिश के तुम प्रैक्टिस सेशंस मतलब ज्वाइन कर लो। तो क्या मतलब क्या दिक्कत होगी। और इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहती हूँ बहुत खुलेआम कि मेरे को मतलब सबसे ज्यादा अच्छे और मतलब सेंसिबल टीचर्स तो सारे सेंसिबल होते हैं, मतलब उनका कंटेंट पढ़ाने का तरीका सब कुछ बेस्ट है, एकदम बेस्ट। मैंने आईपीएस पीओ किसी के मतलब इंग्लिश में किसी के दम पे करा था, वो है वरुण चित्रा सर। सिंपली कोई इधर उधर मत देखो किसका पढ़ना है किसका नहीं पढ़ना है, वरुण चित्रा सर को फॉलो करो, वो कैप उनकी, हिंदू एडिटोरियल्स उनका, और ये जो ग्रामर के लेसन्स होते हैं, लेसन्स मतलब ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, सब कुछ उनसे करो। लिख के दे रही हूँ, इंग्लिश तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बन गया ना तो मेरा नाम बदल देना। अब मेरा अनु बदल नाम है तो मेरा बावली अनु रख देना, ठीक है। नाम रखा मेरी मर्जी का ही जाएगा, पर तुम बदल देना अपने लिए, ठीक है। सो दैट वाज द होल पॉइंट मेकिंग दिस वीडियो, कि तुम्हें समझाना कि पढ़ाई करो, आज होएगा कल पे होएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ाई से मतलब रखो बस, ठीक है। एंड if you like this video, subscribe to my channel and comment down the below कि आपको मतलब क्या और मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, या किस किस मॉक्स का मतलब ऐसे रिव्यू चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरे तुम टेलीग्राम आईडी पे भी जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी बनाया है तुम्हारी बहन ने, ठीक है। उसका नाम भी मैंने बावली अन्नू ही रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हूँ थोड़ी बावली, थोड़ी नहीं थोड़ी सी ज्यादा हूँ। तो तुम वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो और अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी तक तो वैसे सिर्फ एक ही अपडेट मिली है मेरे चैनल पे कि हमारे घर में लाइट नहीं थी 18 घंटों से, और मेरी बहुत गंदी बैंड बज गई थी, ठीक है। दैट वाज इट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।